वेलकम टू योर मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 की एडवेंचर ड्रामा हॉरर फिल्म 47 मीटर डाउन ऑन केज। मूवी की शुरुआत एक गर्ल्स स्कूल से होती है, जहां कैटरीन नाम की एक लड़की ने मिया नाम की एक लड़की को पूल में धक्का देकर उसे बुली कर रहे थे। ये सब देख के मिया की स्टेप सिस्टर साशा उसकी कोई मदद नहीं करती, यहाँ तक कि उसकी बहन होने से भी इनकार करती है। दोनों के लिए साशा की मॉम आती है, जिन्होंने मिया के फादर से शादी की थी। वो मिया की बिकने की वजह पूछती है। दोनों कुछ नहीं कहते। घर पहुंच बाद मिया के फादर ग्रैंड मिया से बिकने की वजह पूछते हैं, पर वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। फिर वो साशा से पूछते हैं। साशा उन्हें कहती है कि एक लड़की ने उसे पूल में धक्का मार दिया और स्कूल में उसे कोई पसंद नहीं करता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। साशा का मिया के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर वो थोड़ा निराश होते हैं और दोनों को करीब लाने के लिए वो कुछ करने का सोचते हैं। लंच के टाइम ग्रैंड सबको शार्क का दांत दिखाते हैं। असल में ग्रैंड एक मराइन आर्कोलॉजिस्ट है। वो अपनी टीम के साथ पास ही समुद्र की गुफाओं में रिसर्च करते टाइम उन्हें ये शार्क का दांत मिला था। मिया शार्क का दांत देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो वो मिया को शार्क का दांत दे देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसी चीजें अक्सर मिला करती थी। अब दोनों लड़कियों को करीब लाने के लिए ग्रैंड उन्हें फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए कहते हैं, जहां वो लोग बोट में से शार्क को देखेंगे। साशा ये सुनकर खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के साथ कुछ और प्लान बनाया था। अगले दिन मजबूरन ग्रैंड के असिस्टेंट बेन और कार्ल दोनों को फील्ड ट्रिप पर छोड़ते हैं। साशा और मिया देखते हैं कि कैटरीन भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई है। कैटरीन मिया को देखकर उसके दोस्तों से कहती है कि ये डरपोक भी यहाँ आई है। तभी वहाँ साशा के दोस्त एलेक्स और निकोल वहाँ गाड़ी लेकर आते हैं और साशा को अपने साथ एक सीक्रेट प्लेस पर जाने के लिए कहते हैं। फिर साशा मिया को भी अपने साथ आने के लिए मनाती है और कहती है कि कैटरीन के साथ जाने के बजाय तुम हमारे साथ ही आ जाओ। फिर वो कैटरीन को मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें वो सीक्रेट प्लेस पर ले आती है, जहाँ ग्रैंड का असिस्टेंट बेन, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसे वहाँ लाया करता था। फिर निकोल और एलेक्सा उस लेक में जंप करते हैं। मिया जंप करने से डर रही होती है। फिर साशा उसका हाथ पकड़ती है, तो फिर मिया उसके साथ जंप कर लेती है। मिया अब साशा और उनके दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। निकोल को वहाँ पर इक्विपमेंट मिलते हैं, तो एलेक्सा उसे कहती है कि ये मिया के फादर और बेन ने अगले हफ्ते आने वाले आर्कोलॉजिस्ट टीम के लिए रखे हैं। फिर मिया कहती है कि अगर मेरे डैड को पता चला कि हम यहाँ हैं तो हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर एलेक्सा कहती है कि फिक्र मत करो, मेरी बहन से बात हो चुकी है, वो लोग दूसरे रास्ते पर है, उन्हें वहाँ एक टनल मिली है, वो उसका मैप बना रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। थोड़ी देर बाद वो सबको बताती है कि हजारों साल पहले यहाँ मायान शहर हुआ करता था। समुद्र का पानी बढ़ने से वो पानी के नीचे चला गया। और वो बताती है कि बेन ने मुझे एक बार नीचे पहली गुफा तक लेकर गया था, वहाँ बहुत सारे मूर्ति और मंदिर है और मिया के फादर इस पर ही रिसर्च कर रहे हैं, पर वो दूसरे रास्ते पर है। ये सब सुनकर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो निकोल नीचे पहली गुफा तक जाने के लिए कहती है। साशा और एलेक्सा तो मान जाते हैं, पर मिया डर रही होती है और कहती है कि नीचे गुफाओं में डाइव करना बहुत डेंजर है। फिर वो मिया को किसी न किसी तरह से उनके साथ आने के लिए मना ही लेते हैं। पानी के अंदर आए बाद एलेक्सा सबको ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कहती है और सबको उसके पीछे आने के लिए कहती है। वो उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। एलेक्सा उन्हें उसके अंदर लेकर जाती है। थोड़े आगे जाए बाद वो गुफा छोटी होने लगती है। फिर वो एक एक करके आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर एलेक्सा वहाँ लगी लाइट्स को ऑन करती है, जिन्हें ग्रैंड और उनके असिस्टेंट बेन और कार्ल ने लगाई थी अगले हफ्ते आने वाले आर्कोलॉजिस्ट के लिए। फिर वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी मूर्तियाँ, सैक्रिफाइस स्टोन और बहुत सारी पुरानी चीजें दिखती है। ये सब देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ निकोल को कुछ दिखता है। वो उसके तरफ बढ़ती है और देखती है कि वहाँ एक मैक्सिकन टेट्राफिश है, जिसकी आंखें नहीं है। एलेक्सा ने बताती है कि मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। यहाँ रोशनी नहीं होती, इसलिए उन्हें रंगों और आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर साशा उसे पूछती है कि फिर उन्हें पता कैसे चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, तो वो बताती है कि वो अपने सेंसेस से काम लेती है। निकोल उस फिश को अपने पास बुलाती है और उसकी आवाज सुन के वो फिश उस पर चिल्लाती है, जिससे निकोल डर जाती है और एक पिलर से टकरा जाती है। फिर वो पिलर मूर्तियों पे गिर जाता है और हर तरफ धूल हो जाती है और उन्हें कुछ नहीं दिखता और सभी लड़कियां अलग अलग हो जाती है और एक दूसरे को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ एलेक्सा और मिया को वहाँ बेन दिखता है, जो मिया के फादर के लोकेशन से वहाँ आया था। वो दोनों को यहाँ देखकर शॉक हो जाता है और दोनों को पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर दोनों से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्हाइट शार्क आकर बेन पर हमला कर देती है, जिससे दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। और साशा और निकोल के पास पहुंचे बाद वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक शार्क है। फिर सब उसी रास्ते से जाने लगते हैं जिस रास्ते से वो यहाँ पर आए थे। तभी मिया साशा से कहती है कि उसके पीछे शार्क है और उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है। वो अंदर तो आ जाते हैं, पर शार्क हमला करना नहीं छोड़ती, जिससे वो टनल टूटने लगती है। ये देखकर वो जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बदकिस्मती से उनके बाहर जाने के रास्ते पर पत्थर गिर जाते हैं, जिससे वो वहीं फंस जाते हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर वहाँ से नहीं हटते और सबकी ऑक्सीजन भी बहुत कम हो चुकी थी और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं पता था। अब मिया यहाँ कहती है कि जब बेन यहाँ आया था तो उसके पास एक गाइडलाइन रस्सी थी, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो शायद हम मेरे डैड के लोकेशन के पास पहुँच जाएंगे, फिर वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर निकोल कहती है कि हम शार्क का क्या करेंगे, तो वो कहती है कि शायद वो अंधी है, टेट्राफिश की तरह, वो आवाज़ सुनकर हमला कर रही थी, वो यहीं विकसित होंगी।
शार्क के वहाँ से जाने के बाद वो फिर से वहीं आते हैं और गाइडलाइन रस्सी को ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाती है। फिर वो रस्सी को फॉलो कर आगे बढ़ते हैं और एक तल घर से गुजरते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि वो रस्सी यहाँ टूट चुकी है। इसके बावजूद भी वो आगे तैरते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि उनके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची है। रास्ते में उन्हें एक डेप्थ चार्जर स्विम करते हुए दिखता है जो काफी आवाज कर रहा था। ये देखकर उन्हें लगता है कि मिया के फादर की लोकेशन नजदीकी है और वो चैन की सांस लेते हैं। तभी वहाँ एक व्हाइट शार्क आती है और डेप्थ चार्जर पर अटैक करती है। लड़कियां जल्दी से नीचे झुक जाती है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, जिससे शार्क उसके ऊपर से चली जाती है। उसी दौरान उनका ऑक्सीजन मॉनिटर आवाज करने लगता है, उन्हें संकेत देने लगता है कि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। ऑक्सीजन मॉनिटर की आवाज सुनकर शार्क फिर से उनके पास आने लगती है। लड़कियां घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलती है और एक पतले से रास्ते में घुस जाती है और स्टील मैच शो से बंद कर देती है। ये लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ एक एयर पॉकेट मिलता है और सभी अपने मास्क निकालकर वहाँ सांस लेते हैं। फिर वो अपने अपने ऑक्सीजन चेक करते हैं। मिया के पास सब में ज्यादा ऑक्सीजन बची थी। उसी दौरान उन्हें वहाँ म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। सब डिसाइड करते हैं कि म्यूजिक जहाँ बज रहा है उन्हें वहाँ जाना चाहिए, पर मिया कहती है कि सबकी ऑक्सीजन खत्म करके फायदा नहीं। वो तीनों को वहाँ रुकने के लिए बोलती है और खुद अकेले जाती है क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन बची थी। वो म्यूजिक और कहीं से नहीं बल्कि काल की लोकेशन से आ रहा था, जो वाटरप्रूफ स्पीकर पर म्यूजिक सुनते हुए बिल्डिंग कर रहा था। म्यूजिक की आवाज सुन के मिया और शार्क उसके तरफ बढ़ रहे थे। काल को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है, तभी उसके पीछे शार्क आती है और वो जैसे ही पीछे पलटता है वो डर के मारे चिल्लाता है तो शार्क उस पर अटैक कर देती है, पर मरने से पहले वो इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है। मिया वहाँ आती है और उसे वो इमरजेंसी अलार्म दिखता है। वो उसे ऑफ करती है और अपने पास रख लेती है और अपने डैड को ढूंढने लगती है। तभी उसको काल का कटा हुआ सर दिखता है, जिससे वो डर जाती है और घबराने लगती है। इमरजेंसी अलार्म की आवाज़ सुनकर मिया के फादर वहाँ आते हैं और मिया को पीछे से पकड़ते हैं और उसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। मिया उनको सब कुछ बताती है और बाकी लड़कियों के पास लेकर जाती है। मिया के फादर सबको बाहर निकाल रहे होते हैं। उसी समय साशा को मिया के पीछे शार्क आते हुए दिखती है और उसे काटने ही वाली होती है। तभी साशा जो उससे 20 मीटर दूर होती है वो पिलर को मारकर आवाज़ करती है, जिससे शार्क मिया के पास जाने के बजाय वो इधर आए। शार्क साशा की तरफ आती है तो फिर अलग से पिलर को मारकर आवाज़ करती है, जिससे शार्क उधर जाने के बजाय इधर आए और वो इसी तरह से वो शार्क को चकमा देकर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर ग्रैंड उन्हें बाहर जाने के रास्ते पर ले आता है। वहाँ पहुंचे बाद सब बहुत खुश होते हैं कि वो अब बच जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वहाँ एक रस्सी लगी हुई थी जिसे पकड़कर उन्हें ऊपर चढ़ना था। एलेक्सा पहले चढ़ती है। उसी दौरान मिया देखती है कि उनके नीचे शार्क घूम रही है। निकोल ये देख के घबरा जाती है और वो भी उस रस्सी पर चढ़ने लगती है। फिर ग्रैंड उसे बोलता है कि ये रस्सी सिर्फ एक जने का वजन संभाल सकती है और वो उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनती। फिर थोड़े ऊपर जा बाद वो रस्सी टूट जाती है और वो पानी के नीचे गिर जाती है। फिर शार्क उसे पकड़ती है और उसे खा लेती है। अब रस्सी टूट चुकी थी और ऊपर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था और शार्क उनके नीचे घूम रही थी। ये सब देखकर एलेक्सा घबराहट में इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे शार्क वहाँ से चली जाती है। वो आवाज़ उनके लिए दर्द पैदा कर रहा था क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा थी। वो अलार्म की हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ से उन्हें पेन हो रहा था। ये सब ग्रैंड नोटिस करते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए नीचे तैरना होगा, मगर वहाँ एक स्ट्रॉन्ग करेंगे जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा और नीचे गुफा ढूंढनी होगी जिसका रास्ता समुद्र में निकलता हो। सबको ये आइडिया बहुत डेंजरस लगता है, पर बचने का यही एक रास्ता था। वो ये कह ही रहे होते तभी एक शार्क उन पर अटैक कर देती है। फिर एलेक्सा जल्दी से वो इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देती है और मिया और साशा रोने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो वही करते हैं जो ग्रैंड ने उन्हें कहा था। वो नीचे तैरते हैं और शार्क से बचने के लिए इमरजेंसी अलार्म का इस्तेमाल करते हैं और वो उस करण के पास पहुंच जाते हैं जो साशा को मिया और एलेक्सा से अलग कर देता है। ये देखकर मिया दुखी होती है। फिर एलेक्सा उसे गुफा बताती है और वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। तभी वहाँ एक शार्क आती है और एलेक्सा का ऑक्सीजन टैंक को पकड़ लेती है, जिसे देखकर मिया डर जाती है और वहाँ से फिसल जाती है और करण के साथ नीचे जाने लगती है। और यहाँ एलेक्सा शार्क से बचने के लिए वो ऑक्सीजन टैंक को उतार देती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है, पर कुछ ही देर बाद ऑक्सीजन ना मिलने पर उसकी वहीं मौत हो जाती है। और इधर मिया करण में गिर रही होती है, तभी साशा उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। मिया साशा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, मगर साशा उसे बताती है कि उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची है। फिर दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक गुफा दिखती है। वो करण से होते हुए उसकी तरफ तैरने लगते हैं। गुफा में आए बाद वो अब वहाँ से समुद्र की ओर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। कुछ ही देर बाद मिया को एक रास्ता दिखता है जहाँ से सूरज की रोशनी दिख रही थी, मगर वो रास्ता बहुत पतला था, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तभी उन्हें वहाँ एक शार्क दिखती है और वो उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और उस पतले रास्ते के अंदर घुस जाते हैं। और शार्क उन पर अटैक करने की पूरी कोशिश करती है, पर वो उस पतले रास्ते में नहीं घुस पा रही थी। शार्क से बचने के लिए दोनों उस पतले रास्ते से आगे बढ़ते रहे। बदकिस्मती से वो जैसे आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता पतला होते जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो उस रास्ते में फंस जाते हैं और साशा की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है। फिर वो जल्दी से ऑक्सीजन टैंक और मास्क निकालकर उस पतले रास्ते से निकल जाते हैं। ऊपर आए बात उन्हें वहाँ एक बोट दिखती है। फिर वो मदद के लिए चिल्लाते हैं और बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं।
और ये बोट वही बोट थी जिसके लिए मियाँ और साशा शार्क को देखने के लिए आए थे। बोट में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था जिससे उन्हें मियाँ और साशा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और शार्क को बुलाने के लिए बोट में कवक कर मछलियों का खून पानी में फेंक रहा था, जिसे देखकर शार्क आकर्षित हो और वो यहाँ आए। कैटरीन और स्टूडेंट्स बोट में से शार्क को देख रहे थे। उसी समय मियाँ और साशा वहाँ आते हैं और हेल्प के लिए मदद मांगते हैं। तभी उनके पीछे एक शार्क आती है और वो अटैक करती है, मगर वो बच जाते हैं। मियाँ और साशा को देखकर सब शॉक हो जाते हैं और जल्दी से ऊपर जाकर बोट में कवक्कर को उन्हें बचाने के लिए बोलते हैं। वो मियाँ को तो बोट के ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन साशा को एक शार्क पकड़ लेती है। फिर मियाँ बोट में रखी फ्लेयर गन को लेकर साशा को बचाने के लिए जाती है और शार्क के फेस पर वो गन चला देती है, जिससे शार्क उसे छोड़ देती है। फिर दोनों बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक शार्क मियाँ को पकड़ लेती है। फिर मियाँ उसकी जेब में से वो शार्क का दांत निकालती है जिसे उसके फादर ने उसे दिया था। उससे वो शार्क की आंख पर अटैक कर देती है, जिससे शार्क उसे छोड़ देती है। साशा को वो बोट पर ले लेते हैं। मियाँ बोट की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो बोट के ऊपर चढ़ रही होती है तभी एक शार्क उस पर अटैक करती है, मगर वो बच जाती है। ऊपर आए बाद कैटरीन मियाँ को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वो किस लड़की से पंगा ले रही थी और ये मूवी ही एंड हो जाती है। सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियो देखना है तो कर लो यार।